दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ज़मीनी हालात अच्छे नहीं हैं। स्टे सेफ। सावधानी बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम में। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं एक ख़ास टॉपिक पे बना रहा हूँ। कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि दोस्तों मार्केट में साइकी जो होती है, यानी जिसको हम मानसिकता कहते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको आगे कुछ बताऊं, मैं आपको एक कहानी बताता हूं और उसी के साथ साथ हम अपनी मार्केट के साथ उसका कोरिलेशन भी जानते चलेंगे। दोस्तों जो मछली समुद्र में रहती है, उसके जो बच्चे होते हैं, छोटी मछली यानी बेबी फिश जो होती है, वो जब पैदा होती है तो उसे पता होता है कि उसे समुद्र में ही रहना है। तो दोस्तों सबसे पहले वो क्या करती है, वो सबसे पहले तैरना सीखती है। दोस्तों अगर हम इसे मार्केट से कोरिलेट करें तो अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग की जो नॉलेज है वो आपको होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों समुद्र में जैसे मछली को तैरना सबसे पहले सीखना पड़ता है समुद्र में रहने के लिए, वैसे ही आपको भी ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो आप ले सकें मार्केट के अंदर। दोस्तों जब मछली छोटी होती है तो वो समुद्र के एक पर्टिकुलर कोने में लगातार तैरना सीखती है, और जब वो तैरना सीख जाती है दोस्तों, तो उसके बाद बड़ी मछली उसको सिखाती है कि अब तुम लगातार देखो कि कितनी देर तुम लगातार तैर सकती हो, यानी तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है तैरने की। दोस्तों अगर इसे मार्केट के साथ कोरिलेट करें तो जब हम ट्रेडिंग में उतरते हैं, हमने ट्रेडिंग सीखी, हम ट्रेडिंग के लिए उतरे, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, यानी हम कितनी दूर तक मार्केट में कितनी बड़ी पोजीशन बनाने की औकात रखते हैं। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अक्सर हम इंट्राडे में लिवरेज मिलती है तो हम बड़ी बड़ी पोजीशंस बना लेते हैं। पोजीशन बनाते वक्त हम ये नहीं सोचते कि हमको लिवरेज मिली है ब्रोकर की तरफ से, पर जो लॉसेस अगर हमको उस पोजीशन पे हुए तो वो लॉसेस भी लिवरेज्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है हमारी कैपिटल उसमें कुछ हद तक ड्रेन आउट भी हो जाए। दोस्तों जब मछली को ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितनी जल्दी, कितनी देर, कितनी दूर तक वो तैर सकती है, तब वो समुद्र में चारों तरफ घूमने लगती है। दोस्तों फिर बड़ी मछली उसे क्या सलाह देती है कि देखो, जब तुम तैर रही हो, अब तुम्हें पता है तुम कितनी देर और कितनी दूर और कितनी तेज़ी से तैर सकती हो, तो एक चीज़ का ख्याल रखना, इस समुद्र में तुमसे हजारों गुना बड़ी शार्क और व्हेल भी रहती हैं। तो अगर कहीं कभी तुम्हें दूर से ऐसी बड़ी शार्क या व्हेल दिखाई दे तो उसके सामने मत जाना, बल्कि वो जिस दिशा में जा रही हो उसके पीछे पीछे ही तैरती रहना, और जब मौका मिले तो लौट के घर आ जाना। उसके सामने अगर तुम जाओगी तो तुमको वो निगल जाएगी और तुम्हारा जो अस्तित्व है पूरी तरह खत्म हो सकता है।
अगर तुम उसके सामने जाओगी और वो तुम्हें देख लेती है, तो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है तैरने की, जितनी दूर तक तुम तैर सकती हो और जितनी तेज़ी से तैर सकती हो, तुमसे कई गुना ज़्यादा बड़ा आकार उसका है और तुमसे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से वो तैर सकती है और तुमसे हज़ारों गुना ज़्यादा उसमें शक्ति है। तो तुम ज़्यादा देर उससे बच नहीं पाओगी। इसलिए कभी उसके सामने मत जाना, कभी उसको चैलेंज मत करना। बड़ी मछली छोटी मछली को ये क्यों सिखाती है दोस्तों, इसको अगर मार्केट से हम कोरिलेट करें तो अक्सर जब हम मार्केट से लड़ते हैं या मार्केट को चैलेंज करते हैं तो हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों। मार्केट की कोई परिभाषा नहीं होती, मार्केट कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है। मार्केट का मतलब होता है दोस्तों FII, DII और प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं बड़े वाले, ये मिलकर बड़ी वॉल्यूम के साथ मार्केट की दशा और दिशा तय करते हैं दोस्तों। तो अगर आप एक छोटे ट्रेडर हैं, अगर आपने मान लीजिए कॉल खरीदी, इन द मनी कॉल खरीदी यानी स्पॉट प्राइस के आसपास कॉल खरीदी या पुट खरीदी, अगर मान लीजिए आपने पुट खरीदी और ये सोचकर कि मार्केट नीचे जाएगा थोड़ी देर में, और मार्केट मान लो आपकी दिशा के विपरीत चलने लगे, तो अक्सर दोस्तों छोटे जो रिटेलर होते हैं वो अपनी ईगो को बीच में ले आते हैं, अपनी सेंटिमेंट्स को ले आते हैं और उनको अपनी काबिलियत पर ज़्यादा भरोसा होने लग जाता है। और वो क्या करते हैं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है वो अपनी खरीदी हुई पुट को उसी लेवल से एवरेज करना शुरू करते हैं दोस्तों। और वो तब तक एवरेज करते जाते हैं जब तक उनको मन में ये नहीं होता कि भाई मार्केट अब गिरेगा ही थोड़ी देर में। बड़े प्लेयर्स यानी जिसको हम मार्केट कहते हैं, वो जानता है छोटे रिटेलर्स की साइकी क्या होती है, इसलिए वो मार्केट को लगातार एक ही दिशा में ऊपर ही ले जाता चला जाता है पूरे दिन। और दोस्तों दिन के अंत में हम स्मॉल रिटेलर्स एक बड़ी पोजीशन के साथ क्लोजिंग तक अपनी पोजीशन को ओपन रख जाते हैं। ओवरनाइट हमारी पोजीशन रह जाती है और हम इस उम्मीद में रेस्टलेस होके पूरी रात गुजारते हैं कि सुबह बाज़ार खुलते ही शायद नीचे की ओर खुलेगा और जितनी भी लॉट मैंने एवरेज की है मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। दोस्तों 100 में से 95 बार यानी 100 में से 95 बार ऐसा नहीं होता दोस्तों। 5% कभी कभी आप लकी हो सकते हैं, पर 95% बिल्कुल ऐसा होता है कि मार्केट जो है सुबह खुलते ही और गैप अप हो जाता है और आपकी जो पोजीशन आपने पिछले दिन लगातार एवरेज की और आपने अपने लॉस को मल्टीप्लाई किया, वो लॉस सुबह पहले डबल हो जाता है दोस्तों। और कुछ देर बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो करके उस पोजीशन से निकलते हैं, तब आपको अंदाज़ा लगता है कि आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो दोस्तों साइकी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। आप अगर इगोइस्ट हैं, ज़िद्दी हैं, आपको इतना ज़्यादा मन में है कि मैं अपनी पोजीशन एवरेज करता चला जाऊंगा और मैं श्योर हूँ कि मार्केट मेरी दिशा में आएगा, इस तरह की जिद और इस तरह की ईगो या सेंटिमेंट आपके अंदर है दोस्तों, तो दोस्तों मार्केट आपके लिए नहीं बना है। हम अपनी ईगो लेकर मार्केट में नहीं चल सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ दोस्तों अगर आप में है तो आप देश की आर्मी में, पुलिस में,
किसी भी फोर्सेस में आप अगर रहेंगे तो ये सारी क्वालिटीज़ आपकी अच्छाई बन जाती है दोस्तों। क्योंकि एक सैनिक जब सीमा पे रहता है तो उसकी एक ही जिद होती है कि मुझे दुश्मन से निपटना है, दुश्मन को रोकना है, नहीं रुके तो मारना है, किसी भी हालत में उसके ऊपर मुझे को जीतना है। ये विल पावर दोस्तों फ्रंट पे आर्मी मैन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम छोटे इन्वेस्टर या छोटे रिटेलर की तरह मार्केट में रहते हैं तो हमें बिल्कुल इसके विपरीत चलना पड़ता है। हमें इगोइस्ट होकर के मार्केट कभी कुछ नहीं देगा, हमें सेंटिमेंटल होके मार्केट से कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमें सबसे पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी तैरना आना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए हम कितनी दूर कितनी देर तैर सकते हैं, कितनी तेज़ी से तैर सकते हैं, कहाँ जाके हमारी लिमिटेशंस आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ आपको रखनी होती है। प्लस सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जब आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो आपको इतना हम्बल होना होता है कि अगर उस पोजीशन की उल्टी तरफ बाज़ार चले तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको वहीं पर मार्केट से हार मान लेनी चाहिए। मार्केट को चैलेंज नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप चैलेंज करने जाएंगे तो आपका नुकसान और बढ़ेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को आपकी साइकी पता है। वो जानते हैं कि आप एवरेज करते जाएंगे और वो मार्केट को ऊंचा चढ़ाते जाएंगे। आपकी पुट जो है धीरे धीरे वर्थलेस होने की दिशा में चल पड़ेगी और आप काफ़ी बड़े लॉस के नीचे आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं हमेशा छोटे रिटेलर्स जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी पोजीशन बनाए तो स्टॉप लॉस के साथ बनाए, ताकि मार्केट अगर आपको गलत प्रूव कर दे थोड़े टाइम फ्रेम पे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपको हम्बली पूरी हम्बलनेस के साथ ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मार्केट की रीडिंग में हमारी भूल हुई है और हम उस लॉस को, छोटे से लॉस को जो हमारे स्टॉप लॉस की वजह से हो, उसको हम बुक कर लें। दोस्तों अगर इस साइकी के साथ आप मार्केट में चलेंगे तो दोस्तों आप काफ़ी आगे तक जाएंगे और कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों। और एक बात जो मैंने बात की समुद्र में शार्क और वेल की, तो दोस्तों शार्क और वेल बड़ी मछलियाँ होती हैं जो छोटी मछलियों को हज़ारों की संख्या में एक साथ निकल जाती है। तो दोस्तों हमें एज ए स्मॉल इन्वेस्टर हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें इन शार्क और इन वेल के आमने सामने नहीं जाना है दोस्तों। एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है और हमें इनका पीछा करना चाहिए दोस्तों। यानी ये जिस दिशा में जाएं हमें उनके पीछे पीछे उस दिशा में जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारी दिशा गलत हो जाती है और हमें कहीं लगता है कि हम उनके पीछे नहीं चल रहे बल्कि वो सामने से आ रहे हैं, तो हमको वहीं पर हार मान के स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो यू टर्न करके हमें वहाँ से पोजीशन से निकल जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हम उनकी तरफ बढ़ते रहे और ये सोचते रहे कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो दोस्तों सेकंडों में वो हमको स्वैलो कर जाएंगे, हमारी कैपिटल को ख़त्म कर देंगे। अगर हम उनके बहुत नज़दीक आ गए तो अगर हम तेज़ी से भी तैरेंगे उल्टी दिशा में तो भी वो हमें कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे और ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ डूब जाएं। डूबने का मतलब दोस्तों मार्केट में होता है कि आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाए, आप मार्केट से बाहर हो जाएं। आपको तब एक एहसास आएगा कि देखो मैंने लगातार कितनी गलती की मार्केट के साथ लड़के कि आज मेरी कैपिटल ख़त्म हो गई और मैं मार्केट से बाहर हूँ। दोस्तों ये एहसास मार्केट से बाहर आकर हो, इससे अच्छा है कि मार्केट में रहते हुए, मार्केट के अंदर एंटर करते हुए आप
अपनी ईगो को, अपनी सेंटिमेंट को बिल्कुल अलग रखें। और आप एक चीज़ जान लें कि मुझे जितने टूल्स, जितने वेपन्स चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, वो मेरे पास होने चाहिए नॉलेज के रूप में। और मुझे उस नॉलेज को इस्तेमाल करना चाहिए इन बड़ी बड़ी शार्क और वेल का पीछा करने के लिए। अगर मुझे लगता है मैं सही इनका पीछा कर रहा हूँ तो मुझे अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए ताकि मैं लंबे समय तक प्रॉफिट कमा सकूं। अगर मुझे लगता है मेरी दिशा गलत है तो पूरी हम्बलनेस के साथ उसको एक्सेप्ट करके मुझे अपनी पोजीशन उस दिन के लिए क्लियर कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, छोटे से लॉस के साथ अगर आप किसी पोजीशन से निकलते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाते दोस्तों, और आपकी कैपिटल भी सुरक्षित रहती है। एक दिन बुरा हो सकता है, हर दिन बुरा नहीं होता। आप देर सवेर उस चाल को पकड़ लेंगे अगर आप स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, नॉलेज को लेते हैं, उस पर काम करते हैं। तो दोस्तों, एक न एक दिन, आज नहीं तो 4-5 दिन बाद, 1 महीने बाद आप उस दिशा को बिल्कुल पकड़ लेंगे। और जब आप उस दिशा को पकड़ लेंगे तो ऐसे बहुत कम मौके आएंगे जब आप उस दिशा में नहीं होंगे और उल्टी दिशा में होंगे। तो धीरे धीरे आपका लॉस जो है वो कम होने लगेगा और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपकी कैपिटल भी सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, बाजार रूपी समुद्र में बड़े प्लेयर्स रूपी शार्क और वेल से ना टकराए, उनकी मानसिकता को समझें, वो क्या चाहते हैं, वो किस दिशा में है, उनकी दिशा में चलें ताकि उनकी नज़र हमारी कैपिटल पर ना रहे, बल्कि हमें उनकी दिशा से अपनी कैपिटल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का दोस्तों मौका मिले। दोस्तों, जो भी मैं वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, आपको सिखाने के लिए होते हैं दोस्तों कि हम मार्केट में अगर आए हैं तो हम इसलिए आए हैं कि हम एक सस्टेनेबल कंसिस्टेंट इनकम मार्केट से कर सके, न कि जो पूंजी हम लेके आए हैं उस पूंजी को हमने काफ़ी मेहनत से कमाया हुआ होता है, उस पूंजी को हम इस मार्केट को दे दें अगर अपनी ईगो के लिए, अपनी नासमझी के लिए, अपनी लैक ऑफ नॉलेज के लिए। तो दोस्तों, इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी चैनल को फॉलो करते हैं, मुझे हमेशा तभी खुशी होती है जब मेरे दोस्त ये बताते हैं कि उन्हें फ़ायदा हुआ, चाहे तो कम फ़ायदा हुआ लेकिन फ़ायदा हुआ बताते हैं, तब मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप लैक ऑफ नॉलेज या कन्विक्शन या फिर अपनी ईगो या सेंटिमेंट की वजह से मार्केट की विपरीत दिशा में जाके बड़ा नुकसान करें और अपनी पूंजी खोएं। दोस्तों, मार्केट इतनी आसानी से किसी को पैसा नहीं देता दोस्तों। बड़े प्लेयर्स आपको आराम से कमाने नहीं देंगे दोस्तों। आपको हर स्टडी करनी पड़ेगी, हर वो इंडिकेटर समझना पड़ेगा जिस इंडिकेटर को समझने से आपको इन बड़े प्लेयर्स की दिशा और इनके इंटेंशंस आपको थोड़ा पहले से पता चल सके। अगर आप ये जानकारी धीरे धीरे थोड़ी भी हासिल कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके ट्रेडिंग कैरियर में प्रॉफिट बनाने के लिए आपको बहुत मौके आएंगे दोस्तों। पर एक बात फिर से मैं लास्ट में कहता हूँ कि अपनी ईगो, अपनी सेंटिमेंट को बीच में ना आने दीजिए। हम्बली डिफीट अगर होती है तो उसको हम्बल होकर के एक्सेप्ट करिए, पोजीशन को हटा दीजिए। लगातार एवरेजिंग ना करें दोस्तों, क्योंकि लॉस की पोजीशन को लगातार एवरेजिंग करने का मतलब है और लॉस करना। और बड़े प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जिस पोजीशन में लॉस करके एवरेज करते जा रहे हैं आप उसमें और लॉस करें। क्योंकि दोस्तों, जो मार्केट में मैक्सिमम पेन हर वीकली एक्सपायरी के दिन होता है, उसका एक ही मकसद होता है दोस्तों, बड़े प्लेयर्स मार्केट को एक ऐसे लेवल पे लेके आते हैं एक्सपायरी के दिन, चाहे वो जहाँ भी हो एक्सपायरी के पिछले दिन,
उस लेवल पे लेके आते हैं एक्सपायरी के समय, जहाँ जो कॉल बायर्स हैं और पुट बायर्स हैं उनको मैक्सिमम पेन हो, यानी मैक्सिमम लॉस हो। तो दोस्तों, बड़े प्लेयर्स मार्केट में ज़्यादा सेल की पोजीशनें बनाते हैं और कभी कभी वो कॉल और पुट बाय भी करते हैं हेजिंग के लिए। दोस्तों, वो पूरी तरह से दोनों साइड हेज रहते हैं और हम रिटेलर्स अपनी ईगो, अपनी सेंटीमेंट या सुनी सुनाई बातों की वजह से एक तरफा पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं और इस वजह से हमें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ जाता है छोटे टाइम फ्रेम पे, जब हम अपनी पोजीशन को लगातार लॉस में एवरेज करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, जितनी भी मेरे वीडियोस हैं मैं आपको लगातार मार्केट के बारे में, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, विक्स के बारे में और बड़े प्लेयर्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस लेवल से वो बेच सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। दोस्तों, ये जानकारी प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है। ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है कि आप अगर ट्रेडिंग के लिए मार्केट में उतरे हैं तो आपको हर उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करेंगे तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी भी अवेयरनेस बढ़ेगी। दोस्तों, मेरी सिर्फ ये इच्छा है कि स्मॉल रिटेलर हमेशा विनर बना रहे, हमेशा मार्केट की दशा और दिशा का अनुमान उसे हो, मार्केट के बारे में उसकी नॉलेज बढ़े और वो अनावश्यक रूप से सुने सुनाए एक्शन लेकर अपनी कैपिटल को ना खोएं। दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप रखता हूं जिसमें मैं अपने दोस्तों को दिन पर दिन एडवाइस देता हूं। पूरे मई के महीने में दोस्तों मैंने फ्री सर्विस दे रहा हूं और जून के महीने से वो पेड अप हो जाएगी। पेड अप जब हो जाएगी तो मैं ग्रुप को सेपरेट कर दूंगा और मैं छोटे छोटे 2 ग्रुप रखना चाहता हूं। दोस्तों, दोनों ग्रुप में मैं 25 से ज़्यादा मेंबर नहीं रखना चाहता। एक ग्रुप इंग्लिश फॉलो करने वालों के लिए, दूसरा ग्रुप हिंदी फॉलो करने वालों के लिए रहेगा दोस्तों। और ये मैं जून 1 से शुरू करूँगा। कुछ दिनों में मैं आपको चार्जेस की जानकारी भी दे दूँगा और अगर आप इच्छुक हैं, आपको ऑप्शंस के बारे में सीखना है, स्ट्रेटजीज़ के बारे में सीखना है, उनको अप्लाई करना है मार्केट में सही तरीके से, कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करने का सही तरीका जानना है, तो दोस्तों आप मेरी पेड चैनल जब भी शुरू होगी मैं पहले आपको खबर दे दूंगा, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों साइकी के बारे में मैंने आपको बताया, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। ट्रेंड इज़ फ्रेंड, गांठ बांध लें। और प्राइस एक्शन जो है वही मार्केट का भगवान है। आप उससे लड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि ये देखने की कोशिश करें कि वो कहाँ जाना चाह रहा है, उसकी दिशा को देखें, अपनी सोच को उस दिशा के बीच में न आने दें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा जाए और अगले हफ्ते आप खूब मुनाफा कमाएं, एटलीस्ट बिना अपनी कैपिटल को लॉस किए हुए। सही स्ट्रेटजीज़ के साथ आप आगे बढ़ते रहें दोस्तों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।